Good morning students. The Bihar teachers, history makers, #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर मैं सोनी कुमारी गणित शिक्षिका बीटी इंटर विद्यालय किशनपुर आप सबों के समक्ष कैचअप कोर्स गणित विषय का करवाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं यहाँ क्लास 10th के बच्चों के लिए कैचअप कोर्स करवाऊँगी जिसमें सिलेबस क्लास 9th का रहेगा। और मैं टोटल अब 3 ही महीने का 60 दिन का कोर्स है, तो 60 दिन का कोर्स तो 12 महीने का कोर्स तो 60 दिन में कवर होता नहीं है, तो ये उसी का कॉन्डेंस सिलेबस होगा क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th का बहुत सारा टॉपिक है जो सेम है। क्लास 9th में तो बच्चे आप सभी जान ही रहे हैं, 10th वाले बच्चे कि पिछले साल कोरोना के कारण आप लोग कितना पढ़ पाए हैं वो तो जान ही रहे हैं आप लोग, और फिर सीधे प्रमोट कर दिए गए हैं। कोचिंग ट्यूशन भी बंद था कि आप स्कूल ना जाके कोचिंग ट्यूशन में पढ़ लिए, ऐसी भी बात नहीं है। बच्चे पढ़े हैं बट मोबाइल से किसी तरीके से कैसे भी पढ़ लिए हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े हैं, तो इसीलिए लर्निंग गैप बच्चों में तो लर्निंग गैप हुई है कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण। तो इस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ही कैचअप कोर्स अभी फ़िलहाल करवाया जा रहा है ताकि बच्चे 10th में बिना 9th का पढ़े हुए तो समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारा टॉपिक, कुछ टॉपिक समझ भी जाएंगे बट बहुत सारा टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए पहले एक मिनिमाइज सिलेबस एक तरीके का 9th का है, उस मिनिमाइज सिलेबस को कवर करने के बाद फिर 10th का सिलेबस वो लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये केवल 10th के ही बच्चों के लिए नहीं है, यह आखिर सिलेबस तो क्लास 9th का ही है, इसीलिए इसे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे, दोनों क्लास के बच्चे देखें और इसको पढ़कर लाभान्वित हो। यहाँ देखिए क्लास 9th का और क्लास 10th का सिलेबस इस पर लिखा हुआ है, आप लोग इसे पाउज करके और इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि डिफिनीशन वगैरह भी नहीं दिखलाऊंगी क्योंकि 60 दिन के कोर्स में मुझे पूरा 9th का सिलेबस कवर करना है, इस वजह से डिफाइन भी नहीं करूंगी, डिफिनीशन भी नहीं दूंगी, केवल मौखिक बोलूंगी। आप चाहें तो उसे पाउज करके फिर लिख सकते हैं, आप लोग घर पे लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट दूंगी, सारा डिफिनीशन बोलूंगी ज़रूर और कॉन्सेप्ट दूंगी, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी नहीं। कॉन्सेप्ट दे दूंगी तो आप खुद ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत भी होगी आप लोगों को तो अभी तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी खुद भी बहुत सारा ऐप डेवलप की है जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी है। आपको यदि कोई दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब के चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। यदि यही चैनल देखेंगे और उसमें आप कमेंट में कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी पूछेंगे तो मैं जवाब आप लोगों को दूंगी। तो पहले यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि क्लास 9th और 10th का सिलेबस जो है आप यहाँ पे खुद देख रहे हैं, बहुत 10 टॉपिक, 15 दोनों क्लास में 15 चैप्टर हैं और इसमें से 10 चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों क्लास में हैं। क्लास देखिए, क्लास 9th में भी संख्या पद्धति है, क्लास 10th में भी वास्तविक संख्या है, मतलब दोनों संख्या पद्धति से ही दोनों आते हैं। क्लास 9th में बहुपद, 10th में भी बहुपद। क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति, 10th में भी निर्देशांक ज्यामिति। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यहाँ भी है, 9th में भी और 10th में भी है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फिर 9th में भी त्रिभुज, 10th में भी त्रिभुज। क्लास 9 में भी वृत्त, क्लास 10th में भी वृत्त। 9th में भी रचनाएं, 10th में भी रचनाएं। 9th में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 10th में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 9th और 10th दोनों में सांख्यिकी और प्रायिकता भी है। तो अब सोचिए क्लास 9th में भी है और 10th में भी है, आप लोग 9th का पढ़े नहीं है तो 10th का पढ़ने में तो, समझने में तो दिक्कत होगी ही। और इसी उद्देश्य से अब बहुत कम दिन में पका पकाया आप लोगों को मिल रहा है, 3 महीने में आप लोग इसको जरूर देखें और लाभान्वित हो ताकि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कोरोना के कारण आप लोगों को ज़्यादा, आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो आप लोग इसे चाहें, बाद में मैं हट जा रही हूँ, आप लोग इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं हट जा रही हूँ और अब मैं आगे चल रही हूँ संख्या पद्धति के बारे में। अच्छा बच्चे, आप लोग ये बताइए मुझे कि सबसे पहले आप लोग सुबह में उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं? अच्छा 6 बजे उठते हैं। अच्छा, कोई बच्चे 5 बजे उठते होंगे, ठीक है, तो ये 5 बजे उठते हैं, चलिए ठीक है। अलार्म 5 बजे का लगाते हैं, 6 बजे का लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग तैयार वगैरह हो के कभी दूध लाने भी चाहते होंगे। कितना लीटर दूध लेते हैं? अच्छा 2 लीटर दूध लेते हैं, ठीक है। फिर
पापा ऑफिस जाते होंगे, भाड़ा भी देते होंगे बस का। हाँ, 40 रुपया देते हैं भाड़ा। फिर भाड़ा में 25% वृद्धि हो गई मान लीजिए। फिर इसी तरीके से सब्जी खरीदने जाते हैं, 2 केजी आलू खरीदते हैं। आखिर ये सब क्या है? ये 5, ये 2, ये 40, ये 25, ये 2, ये सब क्या है? ये सभी क्या है? नंबर्स हैं, ये सभी संख्याएं हैं। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने तथा नामकरण करने के लिए होता है। किस किस चीज में? मापने में होता है संख्याओं का उपयोग, गिनने में होता है और नामकरण करने में होता है। आप कहिएगा मापने में कैसे? तो देखिए ना, 2 लीटर आप दूध लेने जा रहे हैं तो मापने में हुआ। गिनने में कैसे हुआ? इस क्लास में कितने बच्चे हैं? तो आप कहिएगा अच्छा 1 2 3 4 गिन के बता दीजिएगा, अभी 10 बच्चे हैं, ठीक है। नामकरण के लिए अभी देखिए ना, रूम नंबर आप लोगों की स्कूल पे लिखा रहता है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, ये तो नामकरण ही होता है। तो सुबह से लेके आप लोग शाम तक जो बहुत सारी क्रियाएं, मैक्सिमम चीज़ों में आपको संख्या की आवश्यकता होती ही है। तो इसीलिए संख्या पद्धति को पढ़ना आवश्यक हो गया। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति, ठीक है।